नमस्कार दोस्तों। अगर कोई आपसे कहे कि सिर्फ शैम्पू में दो चीज़ मिलाने से बालों का झड़ना रुक सकता है, बाल मुलायम, शाइनी और मजबूत बन सकते हैं, तो शायद आपको भी यकीन ना हो। लेकिन आज मैं आपसे कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं आपको अपना खुद का अनुभव और सैकड़ों लोगों का फीडबैक शेयर करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मेरे बाल कई सालों से कंधे से आगे बढ़ते ही नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बाल अब कभी बढ़ेंगे ही नहीं। थोड़े से बढ़ते और फिर रूखे, कड़े और झाड़ू जैसे पतले हो जाते थे। शैम्पू के बाद इतना हेयर फॉल होता था कि तौलिया भी एकदम बालों से भर जाता था। एक समय ऐसा आ गया कि मुझे लगने लगा कि मेरे बाल अब कभी लंबे हो ही नहीं सकते। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे बहुत सिंपल तरीका बताया, जो वो खुद कई सालों से इस्तेमाल करती आ रही थी, और आज भी उनके बाल काले, लंबे और बाउंसी हैं। मैंने जब इस तरीके से शैम्पू करना शुरू किया, तो सच बताऊं, पहले ही इस्तेमाल में मेरे बालों में फ़र्क नज़र आने लगा। मेरे बालों का झड़ना कम हुआ, रूखापन खत्म हो गया और बाल इतने मुलायम हो गए कि कंघी खुद ब खुद फिसलने लगी। और यही तरीका आज करीब 700 से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर चुके हैं, जिनका फीडबैक यही है कि बालों की ग्रोथ मानो किसी पोस्टर पर आ गई हो। तो आइए अब इस तरीके को ध्यान से समझते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले आप जो भी शैम्पू रोज इस्तेमाल करते हैं, आप वही शैम्पू इस्तेमाल करेंगे। कोई महंगा या खास शैम्पू लेने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ जो आपको उसमें मिलानी है वो है खड़ी शक्कर। लेकिन ध्यान रहे, शक्कर को सीधे इस्तेमाल नहीं करना है। इसे पहले आप पीस लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। आपको पता है यह क्या करता है? यह स्कैल्प पर जमी मोटी डैंड्रफ को हटाने का काम करता है, डेड स्किन को निकालता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है। सोए हुए हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करता है। जब स्कैल्प साफ होता है तो बालों को बढ़ने की जगह मिलती है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्या करना है। दूसरी चीज़ है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल बालों में नमी भरता है, रूखापन खत्म करने का काम करता है और बालों को रेशम जैसा मुलायम बनाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं, तो आप 3 से 4 चम्मच एलोवेरा जेल डाल सकते हैं, वरना आप 1 ही चम्मच डालिएगा। नॉर्मल बालों के लिए 1 या 2 चम्मच ही काफ़ी होता है। अगर आपको एलोवेरा लगाने से खुजली होती है, तो चिंता मत कीजिए। आप एलोवेरा लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप एलोवेरा लीफ का सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको इसका सही तरीका बता दूंगी। तीसरी चीज़ है बालों का रंग और बालों की मजबूती के लिए। अगर आपके बाल समय से पहले सफ़ेद हो गए हैं, तो इसमें विटामिन ई कैप्सूल भी मिलाया जा सकता है। यह बालों को जड़ों से पोषण देता है, मेलानिन प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है और बालों को हेल्दी और डार्क दिखाने में भी मदद करता है। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसे बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा बूस्टर टिप्स बताऊंगी, जो है फर्मेंटेड राइस वाटर। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन आपको शैम्पू करना हो, उससे एक रात पहले चावल को भिगो दीजिए। फर्मेंटेड राइस वाटर बालों की डीप रिपेयर करता है, बालों को टूटने से बचाता है, शाइन और स्मूथनेस लाता है। पहले इस्तेमाल से ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। अब हम देखते हैं इसे इस्तेमाल कैसे करना है। पहले इन सभी का एक मिक्सचर बनाना है। मिक्सचर बनाने के लिए इन सभी की मात्रा रहेगी, एक वॉश के लिए जितना शैम्पू आपको चाहिए आप उतना शैम्पू ले सकते हैं। एक विटामिन ई की कैप्सूल लीजिए, 1 चम्मच पिसा हुआ शक्कर लीजिए, 2 चम्मच चावल जो आपने रात में भिगोया था उसका वाटर लेना है, एलोवेरा जेल 2 चम्मच लेना है। बाल बहुत रूखे हों तो आप 3 से 4 चम्मच भी ले सकते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद 4 से 5 मिनट हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। फिर आपको नॉर्मल पानी से अपने बालों को धो लेना है। बस इतना ही करना है। इसके लिए ना कोई घंटों का पैक, ना महंगे सीरम और ना ही कोई केमिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। और मेरा आपसे ये वादा है, इस तरीके से शैम्पू करने के बाद
आप खुद कहने लगेंगे कि काश ये तरीका हमें पहले पता होता। आपके बालों का झड़ना कम होगा, बाल मजबूत होंगे, शाइनी होंगे, सॉफ्ट होंगे और हेल्दी दिखने लगेंगे। दोस्तों, कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर या गांव से हैं, और अगर आपके बाल सफ़ेद होने की प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको अगला तरीका ज़रूर बताऊंगी। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस तरीके को आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, आपको जल्द ही फ़र्क नज़र आने लगेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।